यूपी में दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने आई है। इन्होंने किसी का हित नहीं किया है, सिर्फ लूटा है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है, तब इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, जैसे भस्मासुर ने किया था। ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि ये शब्द हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। समाजवादी पार्टी वाले दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्य को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति को देखो। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया सहित सभी संगठित माफियाओं के आगे नाक रगड़ने का काम करते थे। ये सभी शब्द भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जहां उन्होंने अपने मंचीय संबोधन के दौरान ये बयान दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी के आज के संबोधन में मुख्यतः कई बातें हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। लेकिन इसके साथ ही लखनऊ में आज ही कांग्रेस ने सीएम योगी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ये कह दिया कि सीएम योगी से नहीं संभल रहा है उत्तर प्रदेश। आखिर इन भाषणों और बयानबाजियों की मुख्य वजह क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की कुछ प्रमुख बातों की। उसके बाद रुख करेंगे सूबे की राजधानी लखनऊ की ओर, जहां आज कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन कर सीएम योगी को निशाना बनाते हुए उन पर कटाक्ष किया है। गाजियाबाद में अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा की सरकारों के कार्यकाल को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला और बड़े ही शायराना अंदाज में उन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने अपने शायराना अंदाज में कहा कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इस शायरी के साथ आगे बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी के अंदर ये दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित कभी नहीं किया है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है, तो इन लोगों ने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने इसी क्रम में आगे बोलते हुए सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी, दंगा, अराजकता चरम पर थी। सपा तो माफियाओं और अपराधियों के आगे नाक रगड़ती थी। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसीलिए ये देश की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं। एक तरफ जहां गाजियाबाद में सीएम योगी सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर अखिलेश और राहुल को निशाना बना ही रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पहुंचती है सूबे की राजधानी लखनऊ और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी और हल्ला बोल करते हुए कहती है कि योगी से यूपी की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। यहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज सूबे की राजधानी लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहने लगे कि अपराधी भाजपा के सदस्य और विधायक बन गए हैं और क्राइम रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी सरकार से आम आदमी परेशान है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का कहना था कि सीएम योगी प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, कानून व्यवस्था बदहाल है। गौरतलब है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और सपा के साथ साथ कांग्रेस भी इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि इन 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया जा सके। इसके अलावा अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी सपा और कांग्रेस अपनी अपनी जमीन को तलाशने में लगी हुई हैं। यूपी की सत्ता से कांग्रेस पिछले 35 सालों से बाहर है। आखिरी बार अगर बात करें तो आखिरी बार कांग्रेस यूपी की सत्ता में साल 1985 के विधानसभा चुनाव में आई थी।
हालांकि 1980 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद साल 1985 में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, मगर 1980 से लेकर 1990 के बीच यूपी में कांग्रेस सरकार के 10 सालों की सत्ता में आंतरिक गुटबाजियों के चलते 5 मुख्यमंत्री बने थे। वहीं 1985 के बाद और साल 2022 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस बीच कोई सरकार रिपीट हुई हो। आपके अपने यूपी में 1989 से साल 2002 के बीच यूपी की सत्ता में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और इसके चलते आलम यह रहा कि इस बीच 8 मुख्यमंत्री बदले और 2 बार राष्ट्रपति शासन भी इस यूपी में लागू हुआ। इसके बाद साल 2002 से सूबे की सियासत में कुछ स्थिरता आई। गिले शिकवे भुलाकर मायावती और मुलायम सिंह यादव साथ आए और सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद साल 2007 में बसपा और 2012 में समाजवादी पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। और इसके साथ ही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी पुनः भाजपा की जीत हुई और सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनी। ऐसे में यूपी की सत्ता से लगभग 35 सालों से और केंद्र की सत्ता से पिछले 10 सालों से दूर रहने वाली कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने और उसे तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। इस कोशिश में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने के प्रयास में लगे हुए अक्सर दिखाई देते हैं। जिस दल के नेता विदेशों में जाकर अपने देश को बदनाम करने और देश के खिलाफ रहने वालों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सत्ता के लिए उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से यूपी की सत्ता के लिए अयोग्य घोषित कर रहे हैं और यूपी को बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को संभाल नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर हम नजर डालें कलकत्ता की ओर, पश्चिम बंगाल की ओर, तो पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए विभत्स कांड को लेकर न तो अखिलेश यादव और न ही कांग्रेस पार्टी के नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी ने कोई बयान दिया। ममता सरकार की कार्यस्थानी के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे हैं और सिर्फ सत्ता की कुर्सी को पाने की चाहत में यूपी के लोगों के जहन में अपने स्वार्थपरक मुद्दों को बैठाने और जहर घोलने में लगे हुए हैं। एक तरफ सीएम योगी जहां राहुल अखिलेश को भस्मासुर बता रहे हैं और सपा में औरंगजेब की आत्मा की मौजूदगी बता रहे हैं, तो वहीं 35 सालों से यूपी की सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस का कहना है कि सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था संभालने में नाकाबिल हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप, जी हां, आप जो यूपी की जनता है वो क्या सोचती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है। सीएम योगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रणनीतियों, बयानबाजियों और कार्य करने की शैलियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और आप यूपी में क्या परिवर्तन अथवा सुधार देखना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बात ही और आपके विचार ही इस यूपी की सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि है। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। यूपी की सियासी हलचल और उठापटक के बारे में और अधिक जानने और साथ ही अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।